उन्होंने खुद अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है, अपनी आबादी पर ही बम गिरा दिया। पाकिस्तान का मुकाबला करना आसान नहीं। अब इंडिया कहाँ जाएगा? मेरे वालिद को मारा जा रहा था तो ये फौज कहाँ थी? आपके ही ताजर आपके खिलाफ सड़कों पर होंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नायला नदीम डिजिटल चैनल। अजीब से हालात इस टाइम पे हमें नजर आ रहे हैं। हमें एक दिन में कभी भी मैंने 2 वीडियोस नहीं की, लेकिन हम वीडियोस कर रहे हैं। दिन टाइम गुजरने के साथ साथ इंडिया का जो पागलपन है, बुखलाहट है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि खुद उनकी एजेंसीज ने, उनकी जो दफाई एजेंसीज हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने खुद अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है। वो इतने बुखला गए हैं कि आज उन्होंने खुद अपनी आबादी पर ही बम गिरा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी आबादी पर बम गिरा दिया और उनके एयरफोर्स को समझ नहीं आ रही वो क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला करना आसान नहीं, हम फिर बार बार कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। वो कहता है कि अगर पाकिस्तान की सलामती की तरफ आपने आंख उठा के देखी तो आपका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि वो आंखें निकाल ली जाएंगी जो पाकिस्तान की तरफ नजर उठाकर, गंदी नजर से जो पाकिस्तान की तरफ देखे, वो आंखें हम निकाल लेंगे। इसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी, अमेरिका भी, बरतानिया भी, फ्रांस भी, सब एक बात कह रहे हैं कि अब तो हम मल से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये कहा कि अब तो हम मल से काम ले। अमेरिका ने तो सीधी सीधी झंडी दिखा दी है इंडिया को कि भाई हम नहीं स्टैंड करें, हम कश्मीर के मसले में न्यूट्रल हैं, आप जरा तहम्मुल से काम लें और बैठ के काम लें। अब इंडिया कहाँ जाएगा? कहाँ भीख मांगेगा? कहाँ जाके अमन की बात करेगा? किसके सामने हाथ फैलाएगा कि हमारी मदद करो? पाकिस्तान हरगिज सफारती लेवल पे, हरगिज इंटरनेशनल लेवल पे तनहा नहीं है। पाकिस्तान के साथ उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ उसकी 25 करोड़ अवाम खड़ी है। वो अवाम जो आज कहती है कि हम अपनी आर्मी के साथ स्टैंड करते हैं, हम अपनी स्टेट के साथ स्टैंड करते हैं, आज भी हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं। जो हमारी स्टेट का फैसला होगा उसको हम लब्बैक कहेंगे और पीछे खड़े होंगे। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट कीजिए इस पे और उसमें डालिए कि वी स्टैंड विद आवर आर्मी। अपनी स्टेट के साथ हम खड़े हैं, अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान की इस्लामियत में, पाकिस्तान की इस्लामती के लिए एक हैं, हम सब एक हैं। ये आज आप कमेंट करके हमें बताएंगे। जिसको लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम पे जिस मराहिल से गुजर रहा है वहां पे आप उसके साथ स्टैंड करते हैं, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, अपनी आर्मी से आगे खेलेंगे, तो आप उस पर कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए। कल के वीलॉग के अंदर हम जरूर उन लोगों के नाम शाया करेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते चलें कि 7 लाख फौज है कश्मीर के अंदर। तो एक बच्चा छोटा चीख के कह रहा है कि जब मेरे वालिद को मारा जा रहा था तो ये फौज कहाँ थी, जबकि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आपकी वहां पे चेक पोस्ट थी। आप वहां पे चेक पोस्ट के अंदर आपकी आर्मी मौजूद थी। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। जब इंडिया खुद ये दावे करता था कि जी हमारे कश्मीर में तो बड़ा अमन है, 7 लाख फौज हमारी वहां पे मौजूद है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हालात वहां पर नॉर्मल थे, वहां पर चेक पोस्ट पे 7 लाख फौज मौजूद थी, आर्मी मौजूद थी, तो क्या वो घोड़े बेच के सो रहे थे? वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने इतने से ये इंसिडेंट होने दिया? इसको जहन में रखिए। इसका मतलब कि कश्मीर के अंदर अमन नहीं था, कश्मीर के अंदर इंडिया आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं था, जो वो 1.5 घंटा तमाम चीजें होने के बावजूद वहां पे नहीं पहुंच सके। एक छोटे से बच्चे ने उनका पोल खोल के रख दिया। सेकंड बात भी आपको बताती चलूं, चंद रोज के बाद मोदी की इस जल्दियों ने, मोदी के इस घटियापन ने तमाम ताजर सड़कों पर होंगे। आप करें वाघा बॉर्डर बंद। आप पता है लास्ट ईयर आपने कितनी ट्रेड किया, वहां से कितने ट्रक गुजरे आपके, कितने मुसाफिर आए हैं, कितने टूरिस्ट आए हैं, कितनी आपने वहां से ट्रेड किए। फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरा चेक कीजिए मोदी साहब, आपको पता चलेगा कि करें आप वाघा बॉर्डर बंद। आपके ही ताजर आपके खिलाफ सड़कों पर होंगे, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। करें आप पानी बंद। अलबत्ता तो आप पानी बंद कर नहीं सकते, आप पानी बंद करके देख लीजिए, हम आपका सांस बंद कर देंगे, हम आपकी हवा बंद कर देंगे, हम वो चीजें बंद कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं ना कि शिमला मुआहिदा तो छोड़े, हम वो मुआहिदे आपके साथ करेंगे कि आप उन मुआहिदों को खुद करने पे तैयार हो जाएंगे। आप पानी के जिक्र मत कीजिए। इंटरनेशनली
آپ ہمارا پانی کیا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ دھمکیاں، وہ باتیں ہیں جو آپ اپنی گھٹیا اور اپنے بیوقوف میڈیا کو تو سنا سکتے ہیں، اپنی عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اگر انڈین کمیونٹی اس ٹائم، جبکہ ہمارے تو بھی یہ سارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے انڈیا کے اندر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے، اگر کوئی اکاؤنٹ وی پی این لگا کے، آپ ہمارا وی پی این لگا کے دیکھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا پرائم منسٹر آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا پرائم منسٹر آپ کے ساتھ ٹوٹل غلط بات کر رہا ہے. اب اگر ہم پہ حملہ ہوا یا ہم پہ کوئی سٹرائک ہوئی تو ہم اپنے درخت کے اوپر اور اپنے کووں پہ بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے. بات ذہن میں رکھیے. عوام تو بہت دور کی بات، آبادیاں تو بہت دور کی بات، ہم اپنے کوے اور اپنے درختوں پر بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے. پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، اور ایٹامک پاور کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ اگر ہماری کسی بھی آبادی کی سائٹ پہ، ہماری کسی بھی سٹرائک کی سائٹ پہ آئیں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے ایٹامک جنگ کی طرف جانے کے لیے. اچھا، میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ اقوام متحدہ سے لے کر تمام دنیا جب سمجھا رہی ہے تو نہیں سمجھ رہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ پاکستان پہ موٹر ویز اس ٹائم پہ تیار ہیں جنگی جہاز اڑانے کے لیے. تمام رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں. وارم روم ہمارے تیار ہیں، ہمارے وار رومز تیار ہیں جہاں پہ ٹرانسمیشنز دیکھی جا رہی ہیں، جہاں پر تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں. لمحہ بلمحہ ہم تیار کھڑے ہیں. اب اس چیز کو خود خطرہ اپنے مول لے رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی اپنی ذات کو نقصان ہو. اس حملے میں صرف اور صرف بھارت کا نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. کہتے ہیں جی کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہو رہی ہے، فائرنگ کر رہے ہیں اور فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، میڈیا سے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا سے یا انڈین میڈیا، اسپیشلی انڈین میڈیا کو بڑھا چڑھا کے بولنے کی عادت ہے. پاکستان تو ابھی بھی امن کی بات کر رہا ہے، پاکستان تو ابھی بھی ٹیبل ٹاک کی بات کر رہا ہے، پاکستان تو ابھی بھی کنڈیم کر رہا ہے کہ دہشت گردی جہاں پر بھی ہو وہ انسانیت کا قتل ہے. اللہ حافظ.